हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन एंड उसके टाइप्स के बारे में। फंक्शन और उसके टाइप्स का मतलब क्यों, ये स्पेशली जो वीडियो है फंक्शन और उसके टाइप्स को समझने के लिए है। क्यों? क्योंकि बेसिकली 12th में जो फंक्शन और उसके टाइप्स हैं आपके चैप्टर 1 में है, लेकिन फंक्शन का यूज़ अदर चैप्टर्स में भी होता है। तो स्पेशली इसके लिए बनाया गया वीडियो है ताकि जब भी हम अदर चैप्टर्स को पढ़ें तो थोड़ा फंक्शन का रिविजन इससे ईजिली कर सकें। वैसे इसका बेसिकली था आपका सेट रिलेशन फंक्शन, आप 11th में थोड़ी बेसिक नॉलेज इसमें ले चुके हैं। सेट से बनता है रिलेशन और रिलेशन से बनते हैं फंक्शंस। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन की दो डेफिनेशंस होती है बेसिकली। फर्स्ट डेफिनेशन होती है जिसमें सेट का यूज होता है, कलेक्शन का यूज होता है। दूसरी डेफिनेशन होती है ओनली वेरिएबल्स की डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, जो ओपन फॉर ऑल होती है। उसमें कलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती तो है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली हम जो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो कलेक्शन पे बेसिस है। यहाँ पर हम दो कलेक्शन लेंगे। लेट ए एंड बी आर टू नॉन वॉइड सेट्स। नॉन वॉइड का मतलब हमें ब्लैंक सेट नहीं लेना है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना कंपलसरी है। तो नॉन वॉइड सेट्स सच दैट देन a relation is said to be a relation from set A to set B, a relation from set A to set B is said to be a function if every element of set A must be related to one and only one element of set B। एंड इसको डिनोट कैसे करते हैं? फंक्शन को एफ से डिनोट करेंगे और किससे किस में? फ्रॉम ए टू बी। इसको डिनोट कर सकते हैं ए एरो साइन बी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन, कोई रिलेशन होगा सेट ए टू सेट डी में, सारे रिलेशन नहीं, ऐसा रिलेशन जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। क्या कंडीशन है? कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जिससे हमें रिलेशन निकालना है, उसके सारे एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन। वन एंड ओनली वन का मतलब आप यूं भी लिख सकते हैं, दैट इज यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फंक्शन डबल डॉट सच दैट ए टू बी। अगर बी टू ए है तो उसको बी पहले लिखेंगे, एरो साइन ए बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में ध्यान रखना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके थे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड वन एंड ओनली वन, मतलब यूनिक, एक के अलावा किसी और से रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसमें हमने दो तीन चीजें और पढ़ी थी 11th में। डोमेन का मतलब क्या होता है? सेट ए के जो भी सारे एलिमेंट्स है दैट इज डोमेन। फिर हमने पढ़ा था रेंज ए का मतलब इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के जो एलिमेंट बी से रिलेटेड हैं वो वाले एलिमेंट्स रेंज। और तीसरा था कोडोमेन। कोडोमेन क्या था? सेट बी, जहां से हमें इमेजेस देखनी है। ओके, तो ये था हमारा फंक्शन की डेफिनेशन जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब फंक्शन को समझने के लिए हमने लिए हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर, जिनकी हेल्प से हम समझ सकें। देखिए, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी को। इस तरह से जो फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन होता है इसको बोलते हैं मैपिंग। ओके, तो मैपिंग फंक्शन ए टू बी में हमारे पास रूल क्या है, डेफिनेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो x प्लस 4, तो x की वैल्यूज हम कहाँ से पुट करेंगे? a से, और कहाँ से आंसर देखेंगे? b में। तो 1 का रिलेशन 1 प्लस 4 5, 2 का 6 से, 3 का 7 से, 4 का 8 से। अब जो भी हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी थी उसको हम चेक करते हैं कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो देखिए 1 का रिलेशन है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का रिलेशन नहीं है। 5
इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ओके, तो ये तो फंक्शन नहीं हुआ। अब इसको देखते हैं, b इक्वल्स टू a प्लस 4। तो b इक्वल्स टू a प्लस 4 में क्या होगा, 1 का रिलेशन 5 से, 2 का 6 से, 3 का 7 से, 4 का 8 से और 5 का 9 से। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट रिलेटेड है। अब यूनिक से है या नहीं है वो देखते हैं। 1 का रिलेशन 5 के अलावा किसी और से नहीं है, तो 1 रिलेटेड टू 5, 2 रिलेटेड टू 6, 3 रिलेटेड टू 7, 4 रिलेटेड टू 8 एंड 5 रिलेटेड टू 9। तो देखो अगर रिलेशन किसी और से होता तो इधर रिपीटेशन हो जाते, तो 1 तो सिंगल बार ही आ रहा है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें इस तरह से आपका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब एक फंक्शन की इमेज डबल नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारे फंक्शन की इमेज एक हो सकती है लेकिन एक फंक्शन की इमेज डबल नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा हम यूँ बोल सकते हैं कि एक आदमी एक से ज़्यादा थाली में खाना नहीं खाना चाहिए। सारे आदमी मिलके एक थाली में खाना खा सकते हैं लेकिन एक आदमी सारी थाली में खाना नहीं खा सकता, एक आदमी केवल एक में ही खाना खाएगा। ओके, अब दूसरी चीज़, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 का रिलेशन किससे, 5 से, तो हम यूँ बोलते हैं इसे इमेज ऑफ 1 इज 5। और उल्टा देखेंगे तो प्री इमेज ऑफ 5 इज 1। मतलब अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो इमेज ऑफ 1 इज 5, उधर से इधर आएंगे तो प्री इमेज ऑफ 5 इज 1। ये ध्यान रखना, इमेज और प्री इमेज हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन में काम आएगा जो हमें समझना है बेसिकली। ओके, तो ये तो हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, y इज ग्रेटर देन x, मतलब y की वैल्यू x से ग्रेटर। तो 1 से ग्रेटर कौन कौन है, तो 1 से ग्रेटर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। 2 से ग्रेटर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। 3 से ग्रेटर 4 है, 5 है। 4 से ग्रेटर ओनली 5 है और 5 से ग्रेटर कुछ है नहीं। चाहो तो आप इसमें हटा दो इसको। ओके, अब हम देखते हैं। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि हमने क्या पढ़ा था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो देखिए सेट है कि सारे एलिमेंट का रिलेशन है, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, लेकिन किससे होना चाहिए, 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट। 1 एंड ओनली 1 का मतलब देखो 1 का रिलेशन 3 से है, क्या 3 के अलावा किसी और से है क्या, हाँ है। 1 का 4 से भी है, 5 से भी, ये तो गड़बड़ होगी, हम फुलफिल ही नहीं कर पा रहे। देखो हमने यहाँ लिखा था ना, अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 4, 1 रिलेटेड टू 5, मतलब 1 का रिलेशन किस किस से हो गया, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। अभी हमने बताया था इस तरह का रिलेशन नहीं हो सकता है, एक पर्सन 3 की थाली में खाना नहीं खाएगा, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2 का रिलेशन भी काफी सारों से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं 4 की। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए -2 का रिलेशन 4 से है। ओके, सारे एलिमेंट फिलअप है इसमें, तो एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू सेट बी। अब हमें चेक करना है कि 1 एंड ओनली 1 से है या नहीं है। यहाँ देखो तो एरोज मिक्स हो रहे हैं ना, देखते हैं। -2 का रिलेशन 4 के अलावा किसी और से है क्या, नहीं है, तो -2 is related to 4, -1 is related to 1, 0 is related to 0, 1 related to 1, 2 related to 4। तो देखिए इधर कुछ रिपीट हो रहा है क्या, इधर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। मैंने बताया सारे मिलके एक थाली में खा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है सब मिलके, जैसे देखो 2 मिलके एक थाली में खाना खा रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक सब में नहीं खाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास फंक्शन हो जाएगा। ओके, अब आते हैं 5 पर। y इक्वल्स टू ±√x, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, -3 और +3, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, 4 का -2 +2, 1 का -1 +1 और 0। तो देखो 9 का रिलेशन इससे भी और इससे भी है, दोनों से आ गया ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। 6 देखो, 6 में क्या है, y इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 5 मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, यहाँ से हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा, तो 1 का रिलेशन भी 5 से।
2 का भी 5 से, 3 का भी 5 से, 4 का भी 5 से और 5 का भी 5 से। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन है या नहीं, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है मैं कई बार। तो देखो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम इसको रिलेशन वाली फॉर्म में लिख देते हैं। 1 का रिलेशन किससे है? 5 से। 2 का रिलेशन भी 5 से, 3 का भी 5 से, 4 का भी 5 से और 5 का भी 5 से। तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इधर बताइए कोई खाली छूटा है क्या? नहीं छूटा हुआ। अब 1 एंड ओनली 1 से है तो इधर कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, लेकिन सबका रिलेशन उससे हो सकता है। मैंने क्या कहा था? सब एक साथ मिलकर खाना खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन एक अकेला सब में नहीं खाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या होगा? फंक्शन होगा। अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की। तो डोमेन क्या हुआ? ये तो फंक्शन ही नहीं है, इसका डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4 5। रेंज क्या होगी? 5 6 7 8 9। ध्यान रखना इसमें 4 नहीं आएगा, अगर हम 4 को इंक्लूड कर लेंगे तो ये क्या हो गया? कोडोमेन। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है तो इसका डोमेन -2 सेट है, पूरा डोमेन होता है। और रेंज भी इसमें पूरी है, इसमें डोमेन सेट है और रेंज ओनली क्या होगी? 5, और कोडोमेन क्या हो जाएगा? 3 4 5 6। ठीक है, अब हम एक चीज और समझना चाहते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर 1 का रिलेशन 5 से, ठीक है, 2 का सबका सिंगल से, लेकिन यहां पर क्या है? ये फंक्शन तो है, लेकिन -2 का भी 4 से, 2 का भी 4 से। अगर इस तरह का रिलेशन हो एक का एक से, तो उसको हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। क्या बोलते हैं? 1 1 फंक्शन। अब इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्या बोलते हैं उसको? 1 1 फंक्शन। लेकिन देखो अगर 1 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा? मेनी 1, मेनी का 1 से, मेनी का 1 से। अगर 1 का 1 से हो, जैसे इस तरह से 1 1, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन, अदरवाइज मेनी 1। ठीक है, दूसरा एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे हम, ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या होता है? अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो सारे एलिमेंट की प्री इमेजेस सेट ए में अवेलेबल होना जरूरी है। ऑल प्री इमेजेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी मस्ट बी इन सेट ए। अब देखते हैं प्री इमेजेस, ये हमने पढ़ा था। देखो 4 की प्री इमेज है क्या? नहीं है, ये तो यहीं फेल हो गया, तो ये ऑन टू हो ही नहीं सकता। 5 की है सबकी, लेकिन 4 की नहीं है। यहां देखो 0 का रिलेशन, 0 की प्री इमेज है, 1 की भी प्री इमेज है, 4 की भी प्री इमेज है। ठीक है, तो 4 की प्री इमेज, सबकी प्री इमेज अवेलेबल है, तो ये फंक्शन ऑन टू है। यहां पर देखो 3 की, 4 की, 6 की प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ये मेनी 1 है, फंक्शन है, लेकिन ऑन टू नहीं है। ये भी मेनी 1 है, फंक्शन है, लेकिन ऑन टू नहीं है। ये 1 1 है, फंक्शन है, लेकिन सॉरी, रिपीट। ओके, ये मेनी 1 है, फंक्शन है, लेकिन ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 4 6 की इमेजेस अवेलेबल नहीं है। ये मेनी 1 है, फंक्शन है, ऑन टू भी है। क्यों? क्योंकि सभी की प्री इमेजेस अवेलेबल है। ओके, अब यहां देखो क्या हुआ, यहां पर क्या है? ये 1 1 है, फंक्शन है तो 1 1 है, लेकिन क्या ऑन टू है? क्यों नहीं है? क्योंकि 4 की प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं है। इसी से हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आने वाला है, जो हम फंक्शन की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। प्री इमेज से एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं, अभी डायग्राम बने हुए हैं इसलिए। ठीक है, अब देखो हम इसको उल्टा करते हैं। उल्टा मतलब इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स मतलब A टू B है ना, B टू A देखते हैं। B टू A को डिफाइन होगा या नहीं होगा? तो B टू A में क्या हो जाएगा? B और A, तो ये क्या हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9, इसी को बना रहे हैं हम। 1 2 3 4 5। तो 4 का तो किसी से नहीं है, 5 का क्या होगा आपके पास? 5 का किससे था? 5 की प्री इमेज क्या थी? 1, 6 की 2, 7 की 3, 8 की 4 और 9 की 5। ठीक है, अब चेक करते हैं हम क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, देखिए हमने क्या करा? A टू B था, अब B टू A इनवर्स निकालना है इसका। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है क्या ये? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट मस्ट बी रिलेटेड टू दिस। तो 4 का रिलेशन है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब अगर इसका हम इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 4 का रिलेशन तो है ही नहीं। समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा। इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये 4 की वजह से फंक्शन, इनवर्स फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो इनवर्स फंक्शन कब होना चाहिए? ये जब 4 का रिलेशन भी किसी से होता। ठीक है, इसका मतलब इनवर्स फंक्शन के लिए क्या जरूरी है? फंक्शन के लिए क्या जरूरी है? कि सेट ए में कोई खाली नहीं रहना चाहिए। तो इनवर्स के लिए क्या जरूरी है? सेट बी में भी कोई खाली नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो 4 खाली था, इसका इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। इसका मतलब इनवर्स के लिए क्या जरूरी है? 1 1 तो होना जरूरी है।
ठीक है, 1 1 को भी हम डिस्कस करेंगे 1 1 क्यों जरूरी। अभी हम बात कर रहे हैं ऑन टू की। ये ऑन टू नहीं था ना, ये ऑन टू नहीं था। ऑन टू नहीं होने की वजह से 4 की इमेज आई नहीं रिवर्स में, तो फंक्शन इनवर्स कब होगा, जब वो ऑन टू होगा। अब चेक करते हैं यहां पर, ये 1 1 नहीं है, ऑन टू है। यहां पर बात कर रहे हैं ऑन टू तो है। अब देखते हैं कि ये ऑन टू होने के बावजूद भी इनवर्स फंक्शन निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसका इनवर्स निकालो, उल्टा कर दो, बी को इधर ए को इधर, तो बी ए 0 1 4 -2 -1 0 1 2। ध्यान रखना है बेसिकली छोटे छोटे कंसेप्ट है, फंक्शन बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन ये क्या थ्योरेटिकल है, तो आपको थोड़ा इमेज करना पड़ता है, थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ता है बहुत इजी, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं है, बस सोचना। अगर आप एक बार लाइन पकड़ ली कंसेप्ट की तो बहुत ईजी है ये। ठीक है, अब देखो जीरो की इमेजेस, जीरो की इमेज जीरो थी, तो जीरो की प्री इमेज क्या होगी, ये 0। 1 की प्री इमेज -1 भी और 1 भी है, तो एक बार -1 और एक बार 1। 4 की प्री इमेज 2 भी है और -2 भी है। अब देखते हैं क्या B2A में ये इनवर्स है या नहीं है, मतलब उल्टा फंक्शन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। सीधा तो ये फंक्शन है, उल्टा है या नहीं है। ठीक है, और ये फंक्शन क्या था, ऑन टू था। अभी हमारे यही तो निकला, ऑन टू नहीं निकला, ये तो ऑन टू है। अब देखो तो फंक्शन की डेफिनेशन, सारे एलिमेंट का रिलेशन है, ओके है, ओके। लेकिन बी में क्या होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो 0 तो 0 से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 इज रिलेटेड टू 0। तो 1 का रिलेशन किससे, -1 से भी, और 1 का रिलेशन 1 से भी। ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो बेचारा 1 2 थाली में खाना खा रहा है। तो इसका मतलब ये ऑन टू तो था, लेकिन ऑन टू होने की वजह के बावजूद भी इसका इनवर्स फंक्शन हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर 2 एलिमेंट की इमेज 1 थी, तो जब हम इसका इनवर्स बनाएंगे तो एक एलिमेंट की इमेज कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, और एक एलिमेंट की इमेज 2 आते ही वो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, ऑन टू तो होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ 1 1 भी होना चाहिए। साथ के साथ क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि 1 1 और ऑन टू क्यों जरूरी है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इसको यहां से हटा दो, अब देखो इसको हम यहां से हटा देते हैं, तो 4 हट गया। अब इसका इनवर्स बनाते हैं हम, तो इनवर्स बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये B हो गया, ये A हो गया। B में क्या था, 5 6 7 8 9, और इसमें क्या था 1 2 3 4 5। तो 1 की इमेज 5, तो 5 की प्री इमेज 1, 6 की 2, 7 की 3, 8 की 4, 9 की 5। अब देखो क्या सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, सारे एलिमेंट रिलेटेड है, 5 6 7 8 9 है, ओके। और क्या 1 एंड 1 से रिलेटेड है, कोई खाली तो नहीं है ना, ऑन टू की वजह से। अब ये 4 हटा दिया ना, तो अब ये तो ऑन टू भी हो गया। सबकी प्री इमेजेस अवेलेबल है ना, तो इसका मतलब सबकी प्री इमेजेस अवेलेबल होते हैं, सबकी इमेजेस इनवर्स में, सबकी अगर यहां पर प्री इमेज अवेलेबल है इधर, तो यहां पर भी सबकी इमेजेस इधर अवेलेबल हो जाएगी, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। और 1 1 है, एक का रिलेशन 1 से, तो यहां भी क्या होगा, एक का रिलेशन 1 से आएगा, मतलब कोई रिपीटेशन नहीं होगा। और जैसे ही रिपीटेशन नहीं होगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, इट विल बी ए फंक्शन। और इसका उल्टा है ना, इसको हमने उल्टा पुल्टा किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन। क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन। और अगर यहां फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो इसके इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं f-1 से, एफ इनवर्स से। ठीक है, तो ये तो था हमारा इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट कि बेसिकली इनवर्स फंक्शन कब बनेगा। तो ध्यान से सुनिए, इनवर्स फंक्शन कब बनेगा बताओ, जब कोई भी फंक्शन, इनवर्स फंक्शन कब बनेगा, जब कोई भी फंक्शन 1 1 होना जरूरी है और ऑन टू होना जरूरी है। 1 1 का मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज, ठीक है, एक का एक से रिलेशन। ऑन टू का मतलब अगर A टू B में है तो B के सारे एलिमेंट की प्री इमेजेस अवेलेबल होना कंपलसरी है। ठीक है, तो अ फंक्शन विल बी इनवर्स फंक्शन इफ इट इज 1 1 एंड इट इज 1 1 एंड ऑन टू।
ओके ये नेसेसिटी कंडीशन है 1 1 और 1 2 होना। अगर 1 1 1 2 नहीं होगा तो उसका इन्वर्स फंक्शन हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो 1 1 1 2 तो डायग्राम वाइज हमने समझ लिया। एक बार इसकी डेफिनेशंस हम पढ़ लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा। हम नॉर्मल डेफिनेशंस पढ़ेंगे, प्योर इसको जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 1 में वीडियो बना हुआ है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चैप्टर 1 जो चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन है क्लास 12 का, वहाँ पर इसका पूरा डिटेल है कि 1 1 और 1 2 को कैसे प्रूव किया जाता है, क्या किया जाता है, वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी हम केवल, मैंने बताया था ये केवल लर्निंग वीडियो है कि फंक्शंस के बारे में हमें पता हो, उसके टाइप्स के बारे में पता हो, और ये पता हो कि इन्वर्स कैसे हो, क्योंकि इन्वर्स पता होगा तो ही हम इन्वर्स निकाल सकेंगे, और इन्वर्स निकाल सकेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ सकेंगे हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये बस लर्निंग वीडियो था कि हमें फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। डिटेल में इसको हम चैप्टर 1 में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये बस नेक्स्ट चैप्टर को समझने के लिए था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या जहाँ भी इन्वर्स का काम आता है वहाँ पर इसको समझने के लिए लर्निंग वीडियो बनाया था कि हाँ इसकी नॉलेज हमें हो जाए। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू।